नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपने अपना चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके प्रश्न उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अभ्यास के साथ। प्रश्न का उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। बलुआ पत्थर भारत में डैश में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? जोधपुर में। डैश कठोर ठोस पदार्थों से बने होते हैं। क्या बने होते हैं आपके? आप अगर कहें यहाँ पर पृथ्वी है, मिट्टी है, तो मिट्टी जो है, मिट्टी कह सकते हैं आप, या पर्वत कहेंगे हम यहाँ पर, पर्वत, क्योंकि वो तो टकराना नहीं लिखा ना। पर्वत कठोर ठोस पदार्थों से बने होते हैं। पेट्रोलियम द्रव भी क्या है? ये आपका खनिज है। चट्टाने टूट कर डैश में बदल जाती हैं। किसमें? मिट्टी में। डैश के गर्भ में अनेक खनिज पाए जाते हैं। तो आपके पृथ्वी के गर्भ में। ख सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। शैल कठोर चट्टान है, तो हाँ ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पर्वत नरम पदार्थों से बने होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो नरम पदार्थों से नहीं बने हैं। आगे संगमरमर सफेद काले भूरे या गुलाबी रंग का होता है। तो बच्चों काला रंग हमें देखना पड़ेगा कि वो होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि सफेद और भूरा और गुलाबी तो हमने देखा था। तो चलिए संगमरमर की कैटेगरी में जाते हैं और एक और बार इसे देखते हैं। आपको जहां पर ताजमहल दिखेगा तो ये देखिए संगमरमर क्या है? शुद्ध संगमरमर सफेद रंग का होता है इस पत्थर को घरों में। तो यहाँ पर ये सफेद काले भूरे या गुलाबी रंग, तो हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। तो संगमरमर सफेद काले भूरे या गुलाबी रंग का होता है, बिल्कुल सही। इसके बाद हीरे का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट, बलुई मिट्टी फसल उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। बलुई नहीं, आपकी कौन सी मिट्टी थी? काली और दोमट। तो ये हो जाएगा गलत। आगे चलते हैं। मौखिक उत्तर दीजिए। पर्वत किससे बने होते हैं? तो जो आपके पर्वत हैं ये चट्टानों से बने होते हैं, ठोस कठोर चट्टानों से। क्या ग्रेफाइट एक कठोर चट्टान है? हाँ वो एक कठोर चट्टान है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न के लिए उदाहरण दीजिए। आपकी चिकनी चट्टान, तो जब हम चिकनी चट्टान के बारे में बात कर रहे थे तो आपका यहाँ पर आ रहा था आपका शैल, जिससे आप अपनी स्लेट बना रहे थे। कठोर चट्टान, तो यहाँ पर आपका शैल आ सकता है, आपका हीरा आ सकता है, ठीक है। कोमल चट्टान की बात करें तो आपका जिससे टेल्कम पाउडर बन रहा है या फिर आपका चूना पत्थर हो गया, तो ये आपका क्या है? कोमल चट्टान है। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो जो आपकी स्लेट है वो एक कोमल चट्टान, मतलब कठोर है, बेसिकली चिकनी है, ठीक है। चट्टान किसे कहते हैं? तो चट्टान जो कि आपकी कठोर हो, ठोस हो, ये आपकी चट्टाने हैं, ठीक है। सबसे अधिक कठोर चट्टान कौन सी है? तो वो है आपका हीरा। हमारी पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो ये आपके चट्टानों से, कठोर पदार्थों से बनी हुई है। यहाँ पर आपके खनिज भी आ रहे हैं, मिट्टी भी आ रही है, ये सब कुछ आ रहे हैं। ग्रेफाइट का उपयोग क्या है और ये किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेफाइट एक कठोर और ठोस चट्टान है और इसका प्रयोग हम पेंसिल की नोक बनाने में करते हैं। स्लेट की चट्टान कैसी होती है? ये चिकनी होती है, इसी की वजह से इसका स्लेट बन रही है। चट्टानों के कोई 3 उपयोग लिखो। तो चट्टान आपका हीरा है, तो हीरे से आपके आभूषण बन रहे हैं। आपका टेल्कम पाउडर चट्टानों से बन रहा है। आपके घर की जो सफेदी है वो चट्टानों से बन रही है। आपके पेंसिल की नोक भी चट्टानों से मिलके बन रही है। तो यही आपके इन चट्टानों का उपयोग है। फिर आपके पास है उच्च स्तरीय विचारणीय कौशल। घड़िया और ग्रेफाइट से लिखना आसान होता है लेकिन संगमरमर से नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रेफाइट और घड़िया है वो इस काम के लिए बना हुआ है, क्या आप उसे कुछ लिख सके, वो थोड़ा एज कम्पेयर टू आपके संगमरमर। संगमरमर का काम क्या है? वो एक मजबूत पत्थर है एज कम्पेयर टू दिस, ओके। फिर आपके पास आ जाता है आपका क्रियात्मक कार्य, यानी कि एडिशनल एक्टिविटी, जो कि बच्चों आपको खुद से परफॉर्म करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।